नमस्कार दोस्तों। एमएस एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल रीजनिंग 2011 और 12 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पहला सवाल हम सॉल्व करने के लिए उसका हम पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन में क्या है? काउंट्री इज टू प्रेसिडेंट। तो पहले हम ये देखेंगे कि काउंट्री और प्रेसिडेंट किस तरह से जुड़ा हुआ है। हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव को हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव को हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक उसी तरह से स्टेट अगर लेंगे तो हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव को हम क्या कहेंगे? गवर्नर। गवर्नर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे। यू यू डब्ल्यू एक्स इज टू डब्ल्यू डब्ल्यू वाई जेड। इसका पहला है यू डब्ल्यू। यू की एक अल्फाबेट के बाद हम क्या आता है? डब्ल्यू। यू ही डब्ल्यू। ठीक इसी तरह अगर ओ ओ क्यू आर लेंगे तो ओ की ठीक एक अल्फाबेट बाद क्या आते हैं? ओ पी क्यू। तो अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो पहला अल्फाबेट क्यू से शुरू होता है, ऑप्शन डी, और बाकी सब अलग अलग अल्फाबेट से शुरू हुआ है। तो हम आसानी से बाकी बाकी सबको हम इलिमिनेशन कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी। क्योंकि एग्जाम में थोड़ा कम टाइम कम रहता है, इसीलिए हम उस चीज़ों को हम शॉर्टकट से करेंगे। तो बाकी ए बी सी को हम इलिमिनेट कर देंगे इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला पोर्शन लेंगे। पहला पोर्शन क्या है? टी ई के सी ए आर इज टू आर ए सी के ई टी। देखो इसमें देखेंगे कि कैसे कनेक्ट हुआ है, एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हुआ है। तो इसमें अगर हम अच्छे तरीके से देखेंगे तो इसका अल्फाबेट रिवर्स हुआ है। टी पहला पहला वाला इसमें लास्ट लास्ट में गया है, उसके बाद ई सेकेंड लास्ट। इसी तरह मतलब सारी अल्फाबेट रिवर्स में हो गया। तो उसी तरह अगर हम ये वाला लेंगे तो टी टी सी ई जे बी ओ। तो इसमें भी रिवर्स में लिखेंगे। रिवर्स मतलब लास्ट वाला पहले लिखेंगे। ओ बी, उसके बाद जे, ई, उसके बाद सी, उसके बाद टी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओ बी जे ई सी टी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे। जे आई एच के एच टू पी ओ एम क्यू। इसका हम अगर ये देखेंगे तो आ, क्या है? जे आई एस।
अगर उल्टा करके देखेंगे तो एस आई जे, ये सीरियल में है। उसी तरह इसमें भी पी ओ एन, अगर उल्टा करके देखेंगे तो एन ओ पी, ये सीरियल में है। एन, एन के बाद ओ के बाद पी आया। तो उसी तरह अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो फर्स्ट वाला देखेंगे तो ए, एम, थर्ड से स्टार्ट करेंगे, थर्ड एम एन, इसके बाद के, एम एन के बाद को क्या आना चाहिए था, ओ आना चाहिए था। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखो अगर हम ये देखेंगे तो के एल एम, ये सीरियल में है। तो इसके लिए बाकी सब एलिमिनेट कर देंगे और इसका सही आंसर होगा डी। तो इसमें हम बाकी करने का कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इलिमिनेशन मेथड से बाकी सारे को इलिमिनेट कर देंगे और सही आंसर को हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 5 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे। बी आई एम एन इज टू सी के पी आर। इसका इसका अगर हम पहला अल्फाबेट देखेंगे तो बी से सी कितना सीरियल में है, बी के बाद क्या आते हैं, सी आते हैं। इसी तरह अगर हम ये वाला लेंगे तो सी यू आर डी, सी के बाद क्या आते हैं, डी, सी के बाद क्या आते हैं, डी। ऑप्शन में अगर हम अच्छे तरीके से देखेंगे तो डी वाला सिर्फ एक ही है, तो इसमें बाकी सब आराम से इलिमिनेट कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, डी डब्ल्यू यू एस। अगर इसी तरह हम करेंगे तो एग्जाम में हमारा बहुत सारे समय बच जाएंगे। इसको हम पूरी पूरी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑप्शन एक ही है, डी से स्टार्ट हुआ ऑप्शन एक ही है। तो हम डायरेक्ट इसको लेंगे और बाकी सबको इलिमिनेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे। बी सी एफ ई इज टू एच आई एल के। इसका हम पहला दो अल्फाबेट अगर देखेंगे तो क्या है, बी के बाद क्या आता है, सी, इसके बाद एस के बाद क्या आता है, आई। अगर ये भी लेंगे तो एन ओ आर क्यू, इसका भी एन की बात क्या आता है, ओ। अगर ऑप्शन में देखेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या है, टी की बात एक्स, ये नहीं होगा, ये सीरियल नहीं है। ये बी की बात सी आया तो ये सीरियल है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इन दोनों में से एक होगा। तो एक कैसे होगा, पहले दो को तो पता है, टी की बात यू आया, इसमें भी टी की बात आया, लेकिन इन दोनों का भी देखेंगे। ये क्या है, रिवर्स में है, उल्टा उल्टा करके आया है। ये ई एफ, ये भी कॉन्टिन्यूअस है लेकिन उल्टा करके, ई की बाद एफ आया। ठीक इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि डब्ल्यू के बाद क्या है, एक्स है, मतलब उल्टा करके। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो बाकी सब एलिमिनेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम ये दूसरा वाला पार्ट लेंगे क्योंकि इसमें दो दो नंबर है, 08 इज टू 26। तो हम पहले देखेंगे इन दोनों नंबर आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। तो अगर पहले हम 8 को लेंगे तो देखेंगे कि 8 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3² माइनस 1, 3² माइनस 1 मतलब 3² माइनस 9 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 8। ठीक उसी तरह 26 को हम क्या लिखेंगे, 3³ माइनस 1, 3³ कितना हुआ, 27 माइनस 1 इक्वल टू कितना हुआ,
26। उसी तरह अगर हम ये देखेंगे 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 4³ माइनस 1, 64 माइनस 1। तो अगर दूसरे वाला पे क्यूब होगा तो उसके पहले क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो पहले वाला पे क्या होगा, 4² माइनस 1। तो 4² कितना हुआ, 16 माइनस 1 इक्वल टू क्या हुआ, 15। तो इसका सही आंसर होगा 14। देखो पहले वाला पे स्क्वायर, दूसरे वाला के क्यूब। सेम इसी तरह इसमें होगा, पहले वाला पे स्क्वायर, दूसरे वाला पे क्यूब। तो सही आंसर होगा 15। तो ऑप्शन डी 15। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसका भी दूसरा क्वेश्चन लेंगे। 72:53। इसमें भी देखेंगे हम एक दूसरे से कैसे जुड़ा है ये दोनों नंबर। तो इसमें 2 डिजिट है। पहले पहले डिजिट को हम पहले स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, दूसरे के भी स्क्वायर कर देंगे। तो 7² कितना हुआ, 49 प्लस 2² कितना हुआ, 4। 49 और 4 प्लस कर देंगे तो कितना हुआ, 53। तो ये इस नंबर को, पहले नंबर को, पहले डिजिट को स्क्वायर करेंगे, दूसरा डिजिट को भी स्क्वायर करके जोड़ जोड़ देंगे तो ये नंबर मिलेगा। ठीक इसी तरह 64 को भी हम क्या करेंगे, पहले नंबर को स्क्वायर करेंगे और प्लस दूसरे नंबर का भी स्क्वायर करेंगे। 6² कितना हुआ, 36 प्लस 4² अगर करेंगे तो 16। 36 प्लस 16 कितना हुआ, 6 6 12, 2 and 1 3 4 5 52। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 52। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसका भी पहला क्वेश्चन लेंगे, ब्लू व्हेल इज टू सी। तो हम पहले देखेंगे इन दोनों आपस में कैसे जुड़ा हुआ है, ब्लू व्हेल इज टू सी। तो ब्लू व्हेल क्या है, हेवीएस्ट एनिमल इन द सी, सागर में रहने वाले सबसे हेवीएस्ट एनिमल है। तो उसी तरह अगर हम लैंड, लैंड मतलब मिट्टी, मिट्टी में रहने वाला सबसे हेवीएस्ट एनिमल क्या है, हैवी हेवीएस्ट एनिमल इन द लैंड क्या है, इसमें से कौन सा हेवीएस्ट एनिमल है, मतलब पृथ्वी में में रहने वाला, मतलब मिट्टी में, पानी में, सॉरी पानी में नहीं, मिट्टी में रहने वाला सबसे हेवीएस्ट एनिमल। तो अगर पहले की बात होता तो क्या होता, डायनासोर होता, लेकिन अभी डायनासोर नहीं है, इसलिए हेवीएस्ट एनिमल होगा एलिफेंट। ऑप्शन सी एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे, एनीमिया इज टू ब्लड। तो एनीमिया ब्लड से किस तरह जुड़ा हुआ है, अगर देखेंगे तो एनीमिया क्या है, एक ब्लड ब्लड रिलेटेड डिजीज है। एनीमिया माने एनीमिया कैसे होते हैं, अगर ब्लड, मतलब सॉरी सॉरी, एनीमिया किस कारण से होता है, बहुत कारण से होता है। और एनीमिया होने से क्या होता है, अगर हमारा शरीर में लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ ब्लड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एनीमिया कहेंगे। ठीक इसी तरह हम अगर एनआरसी को देखेंगे तो एनआरसी किसे कहते हैं,
एनआरसी किसे कहते हैं? एनआरसी मतलब क्या होता है? ए सिचुएशन इन व्हिच देयर इज नो गवर्नमेंट। ए सिचुएशन इन व्हिच देयर इज नो गवर्नमेंट, जहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? एनआरसी। इसका मतलब लेक ऑफ गवर्नमेंट, लेक ऑफ गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे, हार्ट इज टू रॉक। तो पहले देखेंगे हार्ट और रॉक का रिलेशन क्या है, इन दोनों वर्ड कैसे जुड़ा हुआ है। तो रॉक मतलब कि क्या? पत्थर। पत्थर कैसा होता है? हार्ड। और इसी तरह अगर सॉफ्ट, इसमें सॉफ्ट मतलब मुलायम। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो कौन सा चीज सबसे ज्यादा मुलायम है? लीड। लीड तो मुलायम नहीं है। पेपर। पेपर भी मुलायम नहीं है। स्पंज और ग्लास। ऑप्शन सी स्पंज, ऑप्शन डी ग्लास। ग्लास भी नहीं है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी स्पंज। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे, 8:12। इसका भी देखेंगे हम, ये नंबर इससे किस तरह से जुड़ा हुआ है, 8 12 से किस तरह से जुड़ा हुआ है। पहले हम 8 लेंगे। 8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 कर देंगे तो क्या हुआ? 12। इसी तरह अगर हम 6 लेते हैं, उसका भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? 4 माइनस कर देंगे। 6 2 12 -4 इक्वल टू क्या हुआ? 8। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। इसका भी हम पहला क्वेश्चन लेंगे, 13:19। तो इसका भी देखेंगे ये इससे किस तरह से जुड़ा हुआ है। अगर 13 को 13 लेंगे तो 13 को पहला डिजिट 1 को अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा? 1। दूसरा डिजिट को स्क्वायर कर देंगे, क्या क्या होगा? 9। तो 1 और 9 क्या होगा? 19। उसी तरह अगर हम 21 लेंगे तो पहला डिजिट का भी स्क्वायर कर देंगे, क्या होगा? 4। दूसरा डिजिट की क्या हुआ? 1 स्क्वायर कर देंगे, 1। तो दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? 41। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 41। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। इसका भी पहला क्वेश्चन लेंगे, अप्रैल टू 50। दोस्तों अगर इसी तरह का कोई भी सवाल आए तो आप पहले क्या करना है, आप जो अल्फाबेट है उसको सीरियल नंबर कहीं पे भी लिख लेना है। एग्जाम्पल, ए बी सी डी। ए का वैल्यू कितना हुआ? 1 2 3 4। क्या करना है, ये सब नंबर का हम क्या करेंगे, जो सीरियल नंबर है वो हम मेमोराइज करेंगे, क्योंकि अगर मेमोराइज होगा तो एग्जाम में बहुत आसान होगा, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। तो अगर हम एप्पल का सीरियल नंबर हम ऐड कर देंगे तो एप्पल ए का पोजीशन कितना हुआ? 1 प्लस पी का पोजीशन कितना हुआ? 16 प्लस
और ये पी क्या 16 प्लस एल, एल का नंबर 12 और ई का पोजीशन है 5। अगर हम सारे को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 50। इसी तरह हम ऑरेंज अगर लेंगे तो ORANGE, इसका भी हम सीरियल नंबर की क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ओ का सीरियल नंबर कितना हुआ 15, आर का 18, ए का 1, एन का 14, जी का कितना 7 और ई का 5। तो हम अगर सारे को ऐड कर देंगे तो कितना हुआ 15, 18, 1, 14, 7, 5, क्या हुआ 60। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 60। थैंक यू।